एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर तालाब था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस तालाब में मेंढकों का एक बड़ा परिवार भी रहता था। वे दिन भर पानी में तैरते, मच्छर पकड़ते और रात में अपनी टरटर की आवाज से जंगल को गुंजायमान कर देते। इन्हीं मेंढकों में एक छोटा सा मेंढक था जिसका नाम मनोहर था। वह बाकी मेंढकों की तुलना में थोड़ा अलग था। जहां अन्य मेंढक अपनी सामान्य जिंदगी में व्यस्त रहते थे, वहीं मनोहर के मन में बड़े सपने थे। वह चाहता था कि वह कुछ ऐसा करे जिससे उसे जंगल के बाकी जानवर याद रखे। एक दिन जंगल में खबर फैली कि जंगल के राजा शेर ने एक प्रतियोगिता आयोजित की है। इस प्रतियोगिता में जंगल के किसी भी जीव को एक ऊंचे पर्वत की चोटी तक चढ़कर दिखाना था। जो यह कर पाएगा उसे जंगल का सबसे बहादुर जीव घोषित किया जाएगा। जंगल में यह खबर सुनकर हर कोई उत्साहित हो गया। हाथी, हिरण, बंदर, खरगोश सभी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गए। मेंढकों के समुदाय में भी यह चर्चा होने लगी। अधिकतर मेंढकों ने इस प्रतियोगिता को असंभव बताया क्योंकि मेंढक ऊंची छलांग तो लगा सकते थे, पर इतनी ऊंचाई तक चढ़ पाना उनके लिए कठिन था। लेकिन मनोहर के मन में यह चुनौती लेने की तीव्र इच्छा थी। उसने ठान लिया कि वह इस पहाड़ पर जरूर चढ़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जंगल के सभी जीव इकट्ठा हुए। जैसे ही शेर ने इशारा किया, सभी प्रतियोगी दौड़ पड़े। बंदर पेड़ों के सहारे तेजी से ऊपर चढ़ने लगे, हिरण अपनी फुर्ती से आगे बढ़ने लगे और पक्षी तो आसानी से उड़कर ऊपर पहुंचने लगे। मेंढकों के समुदाय ने भी अपने प्रतिनिधियों को भेजा, लेकिन थोड़ी ही देर में वे थककर वापस लौटने लगे। उन्हें महसूस हुआ कि यह काम उनकी क्षमता से बाहर है, लेकिन मनोहर बिना रुके, बिना थके अपनी धीमी गति से आगे बढ़ता रहा। जैसे जैसे मनोहर ऊपर चढ़ता जा रहा था, जंगल के अन्य जीव उसकी कोशिशों को देखकर हंसने लगे। कोई कहता, अरे मेंढक और पर्वतारोही, यह असंभव है। कोई चिल्लाया, मूर्ख मत बनो, मेंढकों को पानी में रहना चाहिए। कुछ मेंढक भी उसे वापस आने को कहने लगे। मनोहर, यह तुम्हारे बस की बात नहीं, लौट आओ वरना तुम गिर जाओगे। लेकिन मनोहर ने किसी की नहीं सुनी। वह लगातार चढ़ाई करता रहा। वह अपने लक्ष्य के प्रति इतना समर्पित था कि उसे किसी की नकारात्मक बातें सुनाई ही नहीं दी। आखिरकार कड़ी मेहनत के बाद मनोहर उस पर्वत की चोटी पर पहुंच गया। जैसे ही वह सबसे ऊपर पहुंचा, जंगल में कोलाहल मच गया। हर कोई हैरान था कि एक छोटा सा मेंढक इतनी ऊंचाई पर पहुंचने में कामयाब हो गया। शेर ने मनोहर को जंगल का सबसे बहादुर जीव घोषित किया। यह कहानी हमें यह सिखाता है कि जब हम कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं तो कई लोग हमें हतोत्साहित करेंगे। वे हमें बताएंगे कि यह असंभव है, कि हम इसमें असफल हो जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी आंखें लक्ष्य पर टिकाए रखें और नकारात्मक बातों को अनसुना कर दें, तो हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं।